गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड इंसर्ट टैब। इससे पहले हम लोग होम टैब कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। नोटपैड, इंग्लिश टाइपिंग, पेंट, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक है, ये मैंने पहले ही लिख के रख लिए हैं सारे, जिससे कोई मिस ना हो जाए। तो चलिए इंसर्ट टैब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास कवर पेज। कवर पेज क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ का पहला पेज, उसे हम कवर पेज कहते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बुक हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, तो किसी भी चीज़ का पहला पेज उसे हम कवर पेज कहते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर का नाम, कोर्स टाइटल। अगर आप स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, आपका रोल नंबर, आपके स्कूल का नाम, आपके टॉपिक का नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो उसे हम कवर पेज कहेंगे। तो ये हमारे सैम्पल्स हैं कवर पेज के। इसमें बहुत सारे सैम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज इक्वल्स टू खाली पेज। तो जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक खाली पेज ऐड हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक दोस्तों, जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं से एक पेज ब्रेक होगा और एक नया पेज ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि इस तरफ से पेज ब्रेक हुआ और एक नया पेज ऐड हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है टेबल का। तो टेबल बनाने के हमारे पास तीन तरीके हैं दोस्तों। एक है इन बॉक्सेस को चूज करके, हाइट में हम जितने बॉक्सेस लेंगे उतने हाइट में आ जाएंगे, और ब्रेथ में जितने लेंगे उतने ब्रेथ में डिवाइड होते चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे जाके रोज और कॉलम आप डाल दीजिए, यहाँ पे कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितनी चाहिए, और ओके कर दीजिए। उस हिसाब से आपका टेबल बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरे तरीके में ड्रॉ टेबल आएगा। ड्रॉ टेबल पे आप लोग क्लिक कीजिए, एक इस तरीके से पेंसिल आएगी, उससे हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे हमें कितना गैप रखना है अपनी लाइंस के बीच में। उतना हम रख सकते हैं अपने हिसाब से, जितना हम देना चाहें। ये सब कस्टमली होगा। फिर आप जब ड्रॉ टेबल के टूल्स यूज़ करेंगे तो आपके पास टेबल टूल्स यहाँ पे खुलेंगे डिज़ाइन में, जिसमें से आप देख सकते हैं इरेजर है। कुछ इरेज करके आपको करेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव होगा। बीच में आपको कोई भी बॉक्स डालना है, ऊपर नीचे, तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आप कर्सर लेके जाइए। अगर उसके ऊपर आपको बॉक्स ऐड करना है तो ऊपर कर लेंगे, नीचे करना है तो नीचे, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में, राइट में करना है राइट में। आप पूरी की पूरी रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको हाइट और ब्रेथ कितनी चाहिए बॉक्सेस में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम्स भी आप लोग देख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आपको किस तरफ में रखनी है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सेल्स और मार्जिन्स, मतलब कहाँ तक आप लिखना चाहते हैं और कहाँ आप खाली स्पेस छोड़ना चाहते हैं, वो भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप टेबल्स में एक टास्क करके देख लीजिए। टेबल मेकिंग प्रैक्टिस में आप लोग अपने माइंड में एक डाटा सेट कीजिए, जिसमें कि 5 बच्चे होंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे, और उन 5 बच्चों के उन 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स होंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप इस डाटा को अपने माइंड में रखिए और आप टेबल बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए आप बना पा रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है टेबल बनाने सीखने का, सबसे सिंपल और ईजी है। टेबल बनने के बाद आप इसमें कहीं भी क्लिक कीजिए और टेबल टूल्स में जाके आप इसके टेबल डिज़ाइंस देखिए, जिसमें कि अलग अलग टेबल स्टाइल्स होगी, जिसमें आप कलर वगैरह डाल सकते हैं। अपने टेबल्स में अलग अलग डिज़ाइंस हैं। आप अपना पेन कलर चेंज कर सकते हैं, किस कलर से आपको टेबल ड्रॉ करनी है वो पेन कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर, किसी भी सेल को आपको हाईलाइट करना हो आप कर सकते हैं। आप ब्रेथ चेक कर सकते हो, कितनी मोटी ब्रेथ चाहिए और किस लाइन में चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग डिफरेंट लाइन्स है आपकी बॉक्सेस बनाने के लिए। ये आपकी यहाँ से ब्रेथ होगी, ये बॉर्डर पॉइंटर होगा आपका, और ये बॉर्डर्स होंगे आपके अलग अलग। तो टेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स का। तो दोस्तों पिक्चर इंसर्ट करने के भी 3 तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला, पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, लोकेशन चूज करो, हमारी पिक्चर कहाँ पे है, पिक्चर चूज करो और इंसर्ट।
इसे कहते हैं इंसर्ट पिक्चर। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, हम खुद फाइल्स में जाएं, अपनी लोकेशन पे जाएं जहाँ पे हमारी पिक्चर सेव है, वहाँ से पिक्चर को कॉपी करें और वर्ड में आके पेस्ट करें। तीसरा तरीका होता है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप का। हम फाइल्स में जाएंगे, अपनी लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक करके उस फोटो को ड्रैग करेंगे। क्लिक करे रखना है, हमें छोड़ना नहीं है, और उस फोटो को खींच के लाएंगे और जहाँ भी हमें उसे डालना है उस पेज पे लाके छोड़ेंगे। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हमारे पास फोटो आ जाएगी। तो फोटो इंसर्ट करने के 3 तरीके हो गए, कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इंसर्ट पिक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड का, इसलिए इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स करके आ रहा है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसमें क्लिप आर्ट करके आ रहा होगा। ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ पे मेरे इसे खुलने में टाइम ले रहा है, लेकिन आपके क्लिप आर्ट में वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप सर्च बॉक्स में जाके छोटी मोटी फोटोज सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है शेप्स का। तो ये सारी हमारी शेप्स हैं, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं और उसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग टूल्स खुलेंगे, तो इन ड्राइंग टूल्स को भी हम लोग चेक कर लेंगे। ड्राइंग टूल्स में अगर हम साइज या शेप दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। एडिट शेप, हमें शेप को किस तरीके से बड़ा करना है उसके पॉइंट्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद दोस्तों हम लोग दोबारा से उसको इस तरीके से बना सकते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को, और उसके अंदर लिख सकते हैं इजीली। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है कलर फिल करने के लिए, उसके अंदर ये हमारी थीम हो जाएगी। उसके बाद शेप फिल के लिए ऑप्शन है हमारे पास, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं हम, ग्रिड लाइन टेक्सचर्स भी है अलग अलग हमारे पास इंसर्ट करने के लिए शेप्स के अंदर। आउटलाइन को भी हम लोग अलग अलग कलर से कर सकते हैं ड्रॉ। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास इफेक्ट्स भी है, शेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, 3D इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास वर्ड स्टाइल भी है, जो हम इसके अंदर लिखना चाहते हैं उसका हमें किस तरीके से स्टाइल चाहिए वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसको भी हम फिर कलर दे सकते हैं। और फिर उसे हम 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से कुछ हमारे टेक्स्ट आ जाएंगे। सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसे करके देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है कि हमें अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रखनी है। तो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री रोटेट करके वर्टिकली लिख सकते हैं हम, डाउन टू अप लिख सकते हैं हम, या अप टू डाउन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। पोजीशन, हमें शेप की पोजीशन क्या चाहिए वो भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से, हमें पेज पे कहाँ रखना है उस शेप को। रैप टेक्स्ट, हम रैप टेक्स्ट करके इसको टाइट कर सकते हैं या थ्रू कर सकते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों ये बॉक्स जो है ये इजीली मूवेबल हो जाएगा आपका, इसे हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं। बिना टाइट करे ये इस तरीके से मूव नहीं करेगा जिस तरीके से अभी मूव कर रहा है। स्क्वायर में दोस्तों ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। थ्रू में दोस्तों ये हमारे टेक्स्ट के साथ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि हमारा टेक्स्ट जो है इसके साथ इनलाइन हो जाएगा। ये देखिए, तो टेक्स्ट और हमारा शेप अपने आप ही एडजस्ट हो गए, दोनों ने अपने आप जगह बना ली। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मतलब कि हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के फ्रंट में रहेगी। बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे रहेगी। टॉप एंड बॉटम इसी तरीके से ये सेम रहेगा। बिहाइंड फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड भी वही चीज़ है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शेप की हाइट कितनी चाहिए, ब्रेथ कितनी चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे। ग्रुप और अनग्रुप, एक शेप या एक शेप से ज़्यादा अगर शेप हमारे पास होती है तो उन्हें हम ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे कि एक ये शेप हो गई और एक ये शेप हो गई। इन तीनों शेप्स को अगर हम एक साथ सेलेक्ट करें और ग्रुप कर दें तो ये आपस में जुड़ जाएगी। अब जहाँ भी ये शेप को हम उठा के रखेंगे तो तीनों शेप एक साथ ही जाएगी। ये शेप तीनों एक साथ जुड़ चुकी हैं। हम इसके अंदर अगर फोटो इंसर्ट करते हैं तो वो आधी आधी फोटो तीनों शेप्स में डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप्स के बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का।
स्मार्ट आर्ट में दोस्तों हमारे पास स्टेप वाइज एक स्क्वायर बॉक्सेस, सर्कल बॉक्सेस, इन सारी चीज़ों का हमारे पास कॉम्बिनेशंस है। लाइक साइकिल्स होती हैं। तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम लोग साइकिल वगैरह या स्टेप वगैरह प्रोसेस दिखाने के लिए करते हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से ये आएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या फोटो वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं। जब हम ये टूल लेंगे स्मार्ट आर्ट वाला, तो यहाँ पे स्मार्ट टूल्स वाले टूल्स हमारे ओपन हो जाएंगे। तो हम उनको देख सकते हैं। यहाँ पे चेंज कलर करेंगे और स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम अपने इसका। लेआउट मूव डाउन मूव अप कर सकते हैं, ऐड डिलीट कर सकते हैं, ऐड स्पेस कर सकते हैं, बढ़ाना घटाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा चार्ट। तो दोस्तों अलग अलग तरीके के चार्ट हैं हमारे पास। लाइन, पाई, बार, एरिया, स्टॉक, सरफेस, राडार, क्रोमो। तो ये अलग अलग चार्ट हैं। इनमें से आप कोई भी एक ले लीजिए जो आपको ठीक लगे, आप इसे करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये चार्ट हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक एक्सेल फाइल देगा जिसमें हम अपने डाटा डाल सकते हैं जो हमें अपने पाई चार्ट में मेंशन करना है। तो दो तरीके के डाटा हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे इन दो डाटा की। अगर सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेल्स ऊपर हेडिंग दे दिया और सेल्स का ये दे दिया हमने। क्वार्टर में 8.2, सेकेंड क्वार्टर में 3.2। इस तरीके से ये पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम चेंज कर सकते हैं इसे। तो हमारा इस तरीके से ये पाई चार्ट जो है डिवाइड हो जाएगा उन्हीं हिस्सों में और हमारे डाटा को शो कर देगा। इसमें फिर जब हम चार्ट लेंगे तो चार्ट टूल्स हमारे ओपन हो जाते हैं। चार्ट टूल्स में हम ऐड चार्ट कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल देख सकते हैं चार्ट के अलग अलग अप्लाई करके। उसके बाद हम स्विच रो कॉलम कर सकते हैं कि इस रो को इस तरफ कर दो या इस रो को उस तरफ कर दो। ये भी हम स्विच कर सकते हैं। सेलेक्ट डाटा, हम कोई डाटा को स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके अपना पाई चार्ट बनाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। एडिट डाटा, अगर हम कोई डाटा को बाद में एडिट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाटा फिल करा, हमारा पाई चार्ट बन गया, हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम बाद में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडिट डाटा में जाके दोबारा से डाटा को एडिट कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, हम चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट में नॉर्मली हम लोग स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं। तो स्क्रीन क्लिपिंग हम लोग कर सकते हैं। किसी भी स्क्रीन पे जाके हम लोग इस तरीके से उस स्क्रीन को क्लिक कर सकते हैं और उस स्क्रीन को क्लिक करते ही हमारा जो है स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो उस तरीके से फिर हम उसे कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। तो दोस्तों हेडर एंड फुटर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, हेडर को कहते हैं हम लोग हेड ऑफ द पेज। मतलब पेज का जो सिर होता है वो हेड है और पेज का जो फुट होता है वो फुटर है। पेज के हेड में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं? हम डाल सकते हैं अपनी कंपनी का नाम, अपने कंपनी का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस मतलब कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रेफरेंस नंबर डेट। बीच का पेज हमारा इस तरीके से खाली रहता है। फुटर में हम लोग कुछ और डिटेल्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे एड्रेस वगैरह कुछ और ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर ये बीच का पेज खाली रहता है तो इसे हम लोग लेटर हेड कहते हैं दोस्तों। लेटर हेड हमारा इसलिए यूज़ होता है कि बाद में हमें जब बिल पास कराना होगा, जो चीज़ें हमने किसी को बेची है या जो सर्विसेज हमने किसी को दी है तो वो सर्विसेज हम इस पर मैंशन कर देंगे। वो सर्विसेज इस पर मैंशन करने के बाद हम इस बिल को पास करा पाएंगे उससे। तो एक तरीके से ये हमारे कंपनी का लेटर हेड हो जाता है। कैश मेमो की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और ये हमारे पक्के बिल में आता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही सिंपल पेज नंबर किस तरीके से डालना है। तो टॉप ऑफ द पेज हम लोग डाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, मिडल में, राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा नीचे। तो ये है हमारा टॉप ऑफ द पेज का। बॉटम ऑफ द पेज अगर हम डालते हैं तो उसमें भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड बॉटम। पेज मार्जिन अगर हमें चेक करना है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। करंट पोजीशन हमें चेक करनी है अपनी पेज नंबर की तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप ऑफ द पेज चूज़ करने के बाद हम इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया ये, तो ये हमारा सेंटर में आपका 1 नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसे मिडल में डालना चाहें तो मिडल में भी डाल सकते हैं या बॉटम में भी डाल सकते हैं। तो अगर हम बॉटम में डालना है तो बॉटम और पेज पे जाइए और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट में डालना है, सेंटर में डालना है या राइट हैंड साइड में डालना है। तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आप डाल सकते हैं अपना नंबर। तो ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम यहाँ से सेलेक्टिव टेक्स्ट जो बने हुए हैं उसको ले सकते हैं, बने बनाए को जो सैम्पल्स हैं,
ये हमारे सैंपल्स हैं सब, इसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम किसी पे भी क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ये हमारा बॉक्स के टूल्स खुल जाते हैं उसी तरीके से जिस तरीके शेप्स वाले टूल्स हम लोगों ने देखे थे, उसी तरीके से बॉक्स वाले टूल्स है ये। तो शेप फिल करना, शेप आउटलाइन करना, शेप इफेक्ट्स डालना, वही सारे के सारे सेम टूल्स हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे वही सेम टूल्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन और है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेके दोस्तों हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा कर्सर के पास में और हम बॉक्स अपने हिसाब से बना लेंगे। फिर उस बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं कलर से, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम पहले ही शेप्स में देख चुके हैं, वही सेम इसके अंदर है। अगर हमें इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो ड्रॉ टेक्स्ट ले लेंगे और दोबारा से बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। इस बॉक्स को अगर हमें इनविजिबल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम इसकी आउटलाइंस को नो आउटलाइन कर देंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब किसी को नहीं पता लगेगा कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स है। जैसे ही हम साइड में क्लिक करेंगे सब, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस पेज में कुछ भी लिख दिया है। तो चलिए अब ड्रॉप कैप का यूज़ करके देख लेते हैं। तो ड्रॉप कैप का यूज़ होता है हमारे पैराग्राफ का पहला लेटर इतना कैपिटल कर देने का। जैसे कि हम लोगों ने नॉवेल्स वगैरह चेक की होंगी तो उसमें डिज़ाइन देने के लिए पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को इतना बड़ा कर दिया जाता है और बाकी जो पैराग्राफ है वो स्मॉल में रहता है। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है देखने में। उसके बाद दोस्तों हम वर्ड आर्ट देख लेते हैं। वर्ड आर्ट में दोस्तों हम कोई भी अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और वर्ड आर्ट में जाके हम चूज़ कर लेंगे जो भी हमें स्टाइल चाहिए, तो उस तरीके से हमारा स्टाइल आ जाएगा। फिर वही शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स वाले जो टूल्स होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। उनका यूज़ करते हुए हम इन्हें डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट को गोल घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से राइट लेफ्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे अभी। इसके बाद दोस्तों हमारा नॉर्मली इसके अंदर हमारा जो है सिग्नेचर लाइन बच गया है। तो सिग्नेचर लाइन में हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे जो हमें चाहिए। जैसे ईमेल आईडी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर करना चाहते हैं, नाम अपना रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे कर लेंगे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। तो इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ये लाइन हमारी, इसके ऊपर हम सिग्नेचर कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद, या डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेट और टाइम हम यहाँ से ले सकते हैं, अपना फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मेट हमें चाहिए वो डेट और टाइम डालने का वो हम यहाँ से ले सकते हैं और डेट और टाइम डाल सकते हैं अपनी, इस तरीके से आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इक्वेशंस का। तो ये हमारी कुछ मैथ्स की इक्वेशंस हैं, ये हम चूज़ कर सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स हैं। जिस तरीके से हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं मोबाइल के अंदर, उसी तरीके से हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं इसके अंदर। तो सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर दोनों हैं इसके अंदर, देखिए आप लोग। इसके अंदर इनको कोड भी दिया गया है और यूनिक कोड भी दिया गया है, दोनों चीज़ें दी गई है। तो अगर हमें कोई कोड या हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ढूंढना है तो हम डायरेक्टली कैरेक्टर कोड डाल के भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स भी है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब आज खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ।